हम सभी समय को एक ही रूप में समझते हैं। घड़ी में चलता हुआ समय, मिनट, घंटा, दिन और वर्ष। हम मान लेते हैं कि जो समय हम अनुभव करते हैं वही समय सभी के लिए सत्य है। लेकिन क्या यह सच है? क्या समय वाकई हर जगह, हर व्यक्ति और हर अवस्था में एक जैसा ही चलता है? आइए जानते हैं भारतीय ग्रंथों में समय को किस प्रकार समझा गया है और कुछ प्रचलित कथाओं के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य, देवता और सृष्टि तीनों के लिए समय का अनुभव क्यों अलग अलग बताया गया है। हम सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, कभी भागते हैं, कभी थकते हैं और फिर देखते ही देखते एक दिन समाप्त हो जाता है। हमारा पूरा जीवन इसी समय की सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। हम मान लेते हैं कि समय हमेशा आगे ही बढ़ता है, वह कभी रुकता नहीं, कभी पीछे नहीं लौटता और शायद इसी कारण समय हमारे लिए दबाव, चिंता और अस्थिरता बन जाता है। लेकिन भारतीय ग्रंथों में समय को केवल मापने की वस्तु नहीं माना गया, बल्कि उसे अस्तित्व की एक गहरी प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। इसका पहला स्पष्ट संकेत विष्णु पुराण में राजा रेवत की कथा में मिलता है। राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के लिए एक योग्य और श्रेष्ठ वर की खोज कर रहे थे। पृथ्वी पर उन्हें कोई उपयुक्त वर नहीं मिलता, इसलिए वे मार्गदर्शन और समाधान के लिए ब्रह्मलोक जाने का निर्णय लेते हैं। ब्रह्मा लोक में राजा रेवत कुछ समय तक ठहरते हैं। उनके अनुभव में यह समय बहुत छोटा होता है। उन्हें लगता है कि वे कुछ ही क्षण वहां रहे होंगे, लेकिन जब वे पृथ्वी पर लौटते हैं तो उन्हें अवगत होता है कि यहां कई युग बीत चुके हैं। उनका राज्य समाप्त हो चुका होता है, उनका वंश बदल चुका होता है और संसार पूरी तरह परिवर्तित हो चुका होता है। यह कथा किसी चमत्कार को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह संकेत देती है कि अलग अलग लोकों में समय की गति एक जैसी नहीं मानी गई। यहीं से भारतीय ग्रंथों में समय की बहुस्तरीय समझ स्पष्ट होने लगती है। मनुष्य के लिए समय सबसे सीमित अनुभव है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और एक दिन समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण मनुष्य का समय केवल आगे की ओर चलता है। हम पीछे नहीं लौट सकते, हम रुक नहीं सकते। विष्णु पुराण और महाभारत में मनुष्य लोक को कर्म भूमि कहा गया है। जहां समय सीमित होता है वहां कर्म का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि सीमित समय में ही निर्णय लिए जाते हैं और उन्हीं निर्णयों से जीवन की दिशा तय होती है। लेकिन जब हम देवलोक की ओर देखते हैं तो समय की यह समझ बदल जाती है। भागवत पुराण में वर्णन है कि मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन के समान होता है। अर्थात जो अवधि मनुष्य के लिए बहुत लंबी है, वही देवताओं के लिए अत्यंत छोटी मानी गई। देवता अमर नहीं है, लेकिन उनके लिए समय अलग गति से बहता है। इसी कारण पुराणों में देवताओं को अक्सर शांत, स्थिर और संतुलित दिखाया गया है। जहां समय की गति धीमी होती है, वहां उतावलापन कम हो जाता है। इसके बाद समय का एक और विशाल स्तर आता है, जिसे ब्रह्मलोक कहा गया है। भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर होता है और उतनी ही अवधि की एक रात्रि मानी गई है। यहां समय सीधी रेखा नहीं रहता, बल्कि एक चक्र बन जाता है। सृष्टि का आरंभ, विकास और फिर विश्राम, सृजन और लय समय की प्राकृतिक अवस्था बन जाते हैं। इसी समय चक्र की सबसे गहन झलक भागवत पुराण में मार्कंडेय ऋषि की कथा में मिलती है। प्रलय की अवस्था में जब चारों ओर केवल जल ही जल रह जाता है, न दिन रहता है, न रात, न दिशा और न काल, तब मार्कंडेय ऋषि स्वयं को एक असीम सागर में अकेला पाते हैं। तभी उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। एक वट वृक्ष का पत्ता और उस पर शयन करता हुआ एक बालक, जिसे विष्णु का स्वरूप बताया गया है। बाल विष्णु के श्वास के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड भीतर और बाहर होता है। एक क्षण में सृष्टि का विस्तार और अगले ही क्षण उसका लय। जब बालक अपना मुख खोलता है तो मार्कंडेय ऋषि उसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को देख लेते हैं। ग्रह, लोक, युग और समय सब कुछ उसी में विद्यमान। उस अवस्था में समय की कोई गणना नहीं रहती। यह स्पष्ट होता है कि कितना समय बीता और न यह कि समय है भी या नहीं। समय मानो स्वयं में समाहित हो जाता है। समय की इसी चक्रीय समझ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत रामचरितमानस में
काकभूषुंडी जी की कथा में मिलता है। रामचरितमानस के अनुसार काकभूषुंडी जी ने रामकथा को केवल एक बार नहीं देखा, उन्होंने उसी कथा को अलग अलग युगों में बार बार घटित होते देखा है। वही कथा, वही पात्र, लेकिन हर युग में परिस्थितियां अलग, समय अलग और संदर्भ अलग। काकभूषुंडी जी को केवल कथावाचक नहीं, बल्कि समय के साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे समय के भीतर नहीं, बल्कि समय को देखने वाली चेतना के रूप में दिखाई देते हैं। और अंत में समय की इस समझ का एक और संकेत नारद मुनि के वर्णन में मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार नारद मुनि पृथ्वीलोक, देवलोक और विष्णु लोक में स्वतंत्र रूप से आते जाते हैं। इन यात्राओं में हर लोक में समय का अनुभव अलग अलग रहता है। इन सभी कथाओं को एक साथ देखने पर एक बात स्पष्ट होती है, भारतीय ग्रंथों में समय को केवल आगे बढ़ती हुई रेखा नहीं माना गया, बल्कि उसे कभी प्रवाह, कभी चक्र और कभी चेतना से जुड़ा हुआ अनुभव बताया गया है। जहां मनुष्य के लिए समय सीमित और तेज है, वहीं कुछ अवस्थाओं में समय धीमा हो जाता है और कुछ में मानो उसका अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। यह दृष्टि समय को डर या दबाव की वस्तु नहीं, बल्कि समझने योग्य एक अनुभव बनाती है। अगर आपको ऐसे विषय पसंद आते हैं जहां प्राचीन कथाओं के माध्यम से जीवन और सृष्टि को आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखकर इस चर्चा का हिस्सा बनें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले ऐसे ही और वीडियो आपसे छूटे नहीं।